नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागरी। तो आज हमने चर्चा करनी है प्रेगनेंसी केयर पे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है किसी भी माँ के लिए। प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और जो बच्चा है वो भी स्वस्थ आए। तो इसमें मैं आप कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और उसको फॉलो करके आपकी प्रेगनेंसी को आप स्मूथ रख सकते हैं और एक अच्छे हेल्दी बच्चे को आप जन्म दे सकते हैं। प्रेगनेंसी 40 हफ्तों का एक सफ़र होता है, यानी 9 महीनों का। इसको हम 3-3 महीनों के 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। पहला ट्राइमेस्टर जो 1 हफ्ते से 12वें हफ्ते तक का होता है, दूसरा ट्राइमेस्टर 13वें हफ्ते से 27वें हफ्ते तक, और उसके बाद का जो 40वें हफ्ते तक होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर कंसिडर किया जाता है। तो हर ट्राइमेस्टर के अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट रहता है बच्चे का, अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग चेंजेस बॉडी में आते हैं। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका महीना समय पे नहीं आया तो सबसे पहले जांच की जाती है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की। तो प्रेगनेंसी किट वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। आप इजीली अपनी जांच सुबह के पेशाब से करिए। अगर 2 लाइनें आती हैं, 2 डार्क लाइनें आती हैं, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छे डॉक्टर का चयन करना। तो सबसे पहले आपने अच्छे डॉक्टर का चयन करना है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में पूछिए, किसी के टच में रहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से सारा डिस्कशन कीजिए ताकि वो आपका प्रॉपर हेल्थ केस हिस्ट्री लें, आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आपको बताएं, आपको प्रेगनेंसी के बारे में बताएं। यूँ तो जो मल्टीपैरा होती हैं, यानी जो दोबारा माँ बनी होती है, उनके लिए बहुत आसान होता है प्रेगनेंसी का सफ़र। बट जो प्राइमी होती है, यानी जो पहली बार माँ बनी होती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन वाला समय होता है। उनको कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के टच में रहें, एक अच्छे डॉक्टर के टच में रहें। तो आज मैं थोड़ा सा वही आपके डाउट्स क्लियर करने चाहती हूँ कि क्या क्या आपने फॉलो करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अच्छे डॉक्टर का चयन किया, उसके बाद आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका स्टार्ट हो जाता है फॉलिक एसिड। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले 3 महीने में, यानी प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले से ही अपनी हेल्थ की अच्छे से जांच करवा लें और अपने कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उन्हें आप ओवरकम करें, उनके लिए मेडिसिन लें और फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपने स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना है, आपने अपने वेट का ध्यान रखना है, आपने हेल्दी खाना खाना है। अगर आप हेल्दी रहेंगी तो आप हेल्दी बच्चे को जन्म देंगी। फिर प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें स्टार्ट होता है आपका फॉलिक एसिड। कोई और मेडिसिन नहीं दी जाती, सिर्फ फॉलिक एसिड दिया जाता है। आपको एडवाइस किया जाता है कि कुछ भी आप ऑयली फैटी अवॉइड करें जिससे आपको एसिडिटी बनती है, क्योंकि सिम्टम्स आने लग जाते हैं आपको नोजिया के, वॉमिटिंग के, बहुत ज़्यादा उल्टी उपकाई के सिम्टम्स आते हैं, मॉर्निंग सिकनेस रहती है। तो इस तरह के सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि आप ऑयली फैटी चीज़ें अवॉइड करें, आप हेल्दी डाइट लें। साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी उपकाई का दिक्कत रहता है तो आप उठने से पहले, यानी बिस्तर पे ही अपने 2 बिस्किट या रस रख के सोएं और उठने से पहले आप पहले उन्हें ले लें, उसके बाद ही आप उठें। इससे आपकी जो नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट है वो कंट्रोल रहेगी। प्रेगनेंसी जब कंफर्म होती है उसके बाद जांच की जाती है। पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है बच्चे की हार्ट रेट के लिए और देखने के लिए कि बच्चा सिंगल है या ट्विन है या फिर बच्चे का पोजीशनिंग क्या है। यदि फैलोपियन ट्यूब में भी प्रेगनेंसी आती है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, तो उसको रूल आउट किया जाता है। तो फर्स्ट स्कैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट बीट जानने वाला स्कैन भी कहा जाता है, कि इससे हार्ट बीट का पता चलेगा। उसमें हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट मदर फादर दोनों के होते हैं। जो भी रूटीन जाँचें होती हैं, आपका ब्लड ग्रुप देखा जाएगा। उसके अलावा आपका कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो रूल आउट होगी। उसके अलावा आपको एडवाइस किया जाएगा कि आप एक्सरसाइजेस करिए, आप लाइट एक्सरसाइजेस ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल करिए ताकि आपका बॉडी एक्टिव रहे। अनटिल अनलेस आपको बेड रेस्ट बताया ना जाए तब तक आप बेड रेस्ट पे ना जाइए। आपने रेस्ट ज़रूर करना है दिन में, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट उन्हीं फीमेल्स को एडवाइस किया जाता है जो हाई रिस्क पे होती हैं। अगर आप अननेसेसरी बेड रेस्ट करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ेगा, जो आपके लिए बाद में घटाना मुश्किल हो जाएगा। तो हेल्दी अगर बच्चा चाहिए तो आपको भी हेल्दी रहना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल आपने अडेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने मेडिसिन
अननेसेसरी लेना अवॉइड करना है। अगर आप कुछ भी अननेसेसरी मेडिसिन लेते हैं जो आपको एडवाइस नहीं की गई हैं, कभी भी आपने जैसे फीवर का मेडिसिन ले लिया, कोई भी पेन किलर ले लिया, तो प्रेगनेंसी के दौरान इनिशियल 3 मंथ में तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना है मेडिसिनल इनटेक, क्योंकि जो इनिशियल प्रेगनेंसी के डेज होते हैं उस टाइम बच्चे का मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड का विकास हो रहा होता है। अगर आप अननेसेसरीली इस तरह की मेडिसिन लेते हैं तो वो अफेक्ट होती है। इस दौरान एडवाइस किया जाएगा खाली आप फॉलिक एसिड लें ताकि बच्चे का दिमाग सही से डेवलप हो और उसका स्पाइनल कॉर्ड सही से बने। तो जो एंटीनेटल केयर या प्रीनेटल केयर होता है उस दौरान गर्भवती महिला को अपनी डॉक्टर को विजिट करना होता है। तो पहले 6 महीने में तो हर महीने आपने विजिट देना है, 7वें 8वें महीने में हर दूसरे हफ्ते आपने विजिट देना है और 9वें महीने में आपने हर हफ्ते विजिट देना होता है। तो इस दौरान डॉक्टर आपका क्या चेकअप करेगी कि बच्चा स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, आपका हाइट वेट चेक होता है, आपका ब्लड प्रेशर देखा जाता है। ब्लड प्रेशर में आपका अगर सूजन बॉडी पे है या फिर अगर आपको कुछ और तकलीफ साथ में हो रही है तो उसको रूल आउट किया जाता है। जो पहला ट्राइमेस्टर है वो बहुत ही क्रूशियल कंसीडर किया जाता है बच्चे की हेल्थ को लेके, बच्चे के डेवलपमेंट को लेके। इसके अंदर जो देखा जाएगा कि बच्चे का जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये और इस दौरान जो 20th वीक से पहले का समय रहता है वो अबॉर्शन के टूवर्ड्स थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इनिशियली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चा अच्छे से इम्प्लांट हो जाए, बच्चे की ग्रोथ सही हो, प्लेसेंटा की पोजीशनिंग सही हो। इसके लिए आपने ध्यान रखना कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना और आपने बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करना, आपने बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं चढ़ना, आपने अपना डाइट को अच्छा रखना है। उसके अलावा आपने कॉफ़ी को अवॉइड करना है, आपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा करना है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में पानी होता है और अगर आपका पानी अच्छा आप पियोगे तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड में जो बेबी जहाँ पे घूम रहा है वहाँ पे अच्छा खासा पानी रहेगा, उसको एक कुशन प्रोवाइड होगा बच्चे को। अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा होगा तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और पाइल्स का दिक्कत या फिर इन्फेक्शंस की टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी और आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट होने लग जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत किसी चीज़ का आता है, कोई आपको ज़्यादा ट्रबल्स हो रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज साथ में आ रहे हैं, तो आपने अपने डॉक्टर से सलाह करनी है। आपने बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करने हैं। तो जो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है उसे हम हैप्पी ट्राइमेस्टर कहते हैं। उसके अंदर यूजुअली सारे सिम्टम्स जो हैं प्रेगनेंसी के वो सबसाइड हो जाते हैं और वेलबींग वाली फीलिंग रहती है। बहुत आपको अच्छा ये वाला टाइम लगता है, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है और आपका सारा जो नॉजिया वॉमिटिंग का कंप्लेंट्स है वो सबसाइड हो जाता है। तो जो ये चौथे महीने से जो छठा महीना होता है वो बहुत आपका स्मूथ रहता है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने 18 से 20वें हफ्ते पे एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराना होता है जो बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स की जांच करता है कि बच्चे का हार्ट का विकास, लंग्स का विकास ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे का मस्तिष्क ठीक से डेवलप हुआ है, बच्चे के अंग ठीक से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला अल्ट्रासाउंड कहलाता है, इसे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो ये आपने ज़रूर कराना है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही आपको बेबी के मोमेंट की फीलिंग होने लग जाती है कि बेबी किस तरह से मूव कर रहा है, कैसे, और आपको क्विकनिंग वाली फीलिंग आएगी, एक वेव लाइक सेंसेशन आपको एब्डोमेन में फील होने लगेगा। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर वेट गेन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता क्योंकि कई बार बल्कि वेट लूज ही हो जाता है वॉमिटिंग की वजह से, बट इतना वरी नहीं होना है। जो नॉर्मल वेट गेन है वो हमारा 8 से 12 किलो तक रहता है। उसके अलावा वो डिपेंड कर जाता है, अगर प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पतली रही है, तो उसका वेट गेन ज़्यादा होने के चांसेस भी हैं। बट उसके लिए आपने वेट गेन करने के लिए एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन नहीं करना है फैट का, आपने हेल्दी डाइट लेना है। आपने अपनी डाइट में दाल को और सीरियल्स को और नट्स को और डेयरी प्रोडक्ट्स को अच्छे से शामिल करना है और आपने अपनी कैलोरीज़ को 300 कैलोरीज से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेना शुरू करना है। ऐसा नहीं करना कि अगर एक बच्चा पल रहा है पेट के अंदर तो आपने डबल खाना खाना है बच्चे के लिए। बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको इतना नीड नहीं है, लेकिन हाँ आपकी हेल्थ के लिए आपको अपनी नॉर्मल कैलोरीज में 300 से 500 कैलोरीज ऐड ऑन करनी है, आपके बेबी का ग्रोथ अच्छी होने लग जाए। इसमें आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना कि आपने रॉ मीट या किसी भी तरह के रॉ प्रोडक्ट आपने अवॉइड करने हैं। अगर बहुत ज़्यादा रॉ प्रोडक्ट्स खाए जाते हैं, रॉ मीट का सेवन किया जाता है, तो चांसेस इन्फेक्शन के रहते हैं जो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज बच्चे में ला सकता है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि अगर घर में पेट्स हैं, आप घर में कैट या डॉग है, तो
प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान रखना है कि उसे थोड़ी दूरी बना के रखें, और कैट के जो एक्सक्रीटा होता है उसने बिल्कुल टच नहीं करना, उसको बिल्कुल लिटर नहीं करना। रीज़न बीइंग क्योंकि उससे प्रेग्नेंट लेडी को टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर पेट्स हैं तो उनसे दूरी बनाएं, नहीं तो उन्हें अवॉइड करें। जिस तरह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फॉलिक एसिड स्टार्ट होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपका स्टार्ट हो जाता है आयरन और कैल्शियम भी। आयरन और कैल्शियम आपने सप्लीमेंट्री तो लेना ही है, साथ में आपने ध्यान ये रखना है कि आपने डाइट में भी इनका सेवन ज़रूर करना है। आप कोशिश करिए आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में आप अपना खाना बनवाएं, चने, गुड़, इस तरह की चीज़ों का सेवन करें। बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें ना खाएं जो आपको एसिडिटी या आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स दे सकती हैं। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स का अपने डाइट में शामिल करें। साथ में आपने ध्यान रखना है कि आप फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें। एटलीस्ट आपने 2 टाइप के फ्रूट डेली खाने हैं, आप सुबह शाम ध्यान रखें कि आप ज़रूर उनका सेवन करें। उसके अलावा आप स्प्राउट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चने और मूंग को भिगो के उन्हें अंकुरित करके भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स रहेगा। साथ में आपने ध्यान देना है कि आप अपने डाइट में रफेज यानी फाइबर भी अच्छा लें, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत ना हो। जैसे बच्चा ग्रो करता है, आपको अपने एनल रीजन और ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है, यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपने ध्यान रखना है कि एक तो आपने हेल्दी डाइट लेना है, रफेज का इंटेक करना है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप वॉक डेली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। आपने हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी है, आपने जिमिंग अवॉइड करनी है, बट आप योगा कर सकते हैं और साथ में आप वॉकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। कीगल एक्सरसाइजेस में करना क्या होता है, आपने अपने ये जो एक्सरसाइजेज हैं आप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली आपको टाइम नहीं सूट करना पड़ता कि आपने मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, बल्कि जब आप एक्सरसाइजेस करोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यानी इस एक्सरसाइज में आपने करना क्या है, आपने अपने ब्लैडर को होल्ड करना है, जैसे आपको यूरिन या मोशन का डिज़ायर होता है और आप उसे रोकते हो, इस तरह से आपने रोकना है उसको। तो आपका जो नीचे की जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी और आपकी डिलीवरी ईजी रहेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंटिल आपको बेड रेस्ट एडवाइस ना किया जाए तो आपने कंप्लीट बेड रेस्ट पे तो नहीं जाना, लेकिन आपने दिन में 1 घंटा और रात में अच्छी 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। और आपने ध्यान ये रखना है कि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर तक आपने करवट लेके सोना है। लेफ्ट साइडेड करवट अच्छी बताई जाती है, उससे बेबी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है और बेबी तक अच्छे से उसके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से पहुंचती है। अगर आप स्ट्रेट लेटते हैं तो आपको भी प्रेशर फील होता है और बेबी के जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर भी प्रेशर पड़ता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने लेफ्ट साइडेड करवट लेके सोना है। यूँ तो ट्रैवलिंग अवॉइड करने के लिए ही कहा जाता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पर इनिशियल ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो खास तौर पे अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आपको ट्रैवल करना भी पड़ रहा है तो आपने बहुत प्रिकॉशन से अपना ट्रैवल करना चाहिए। साथ में अपने ध्यान रखना है कि अपने जो फुटवेयर्स हैं उनका भी चुनाव सही करना है। प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग आने की वजह से जो फीट का साइज़ है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आपने कंफर्टेबल शूज़ वेयर करने हैं। हील्स आपने टोटली अवॉइड करनी है। यदि आपको अपनी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, कोई ब्लड प्रेशर हाई रहने आपका लग जाता है, प्रेक्लेम्शिया का दिक्कत है, यूरिन से प्रोटीन आ रहा है यानी प्रोटीन यूरिया जिसे हम कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ का अगर दिक्कत आ रहा है, आपको अबॉर्शन का हिस्ट्री है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हिस्ट्री है या स्टिल बर्थ या प्री टर्म बर्थ का आपका अगर हिस्ट्री रहा है, तो आपने अपने डॉक्टर को बताना है ताकि उसी के हिसाब से आपको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल के आपका ट्रीटमेंट शुरू हो। आपने सारी चीज़ें अपने डॉक्टर को खुल के बतानी है, उनसे सारी चीज़ें आपने अच्छे से पूछनी है ताकि वो आपको सब चीज़ अच्छे से समझा पाए और आपका केस उसी हिसाब से हैंडल कर पाए। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इंजेक्शंस हैं वो भी आपको लगते हैं। टिटनेस का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये आपके डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपने कब लगवाना है। प्रेगनेंसी में आपको फील होगा हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके स्किन पे कोलेज़्मा डेवलप हो रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है। आपने उसका इतना चिंता नहीं करनी, वो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी जैसे ही बेबी डिलीवर होता है आपका ये ग्रेजुअली डिसअपियर होने लग जाता है। अगर फिर भी दिक्कत बना रहता है तो आप इसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं अच्छे अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से टच में आके। अब हम बात करते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर की, जो 7th मंथ से 9th मंथ तक चलता है यानी 40th वीक तक।
इसमें आपने खास ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरह का कोई साइन अगर आपको मिलता है, कोई सिम्टम अगर आप फील करते हैं, लाइक आपको कोई ब्लीडिंग हुई है, कोई डिस्चार्ज हुआ है, या फिर आपको सडन कोई क्रैम्प आया है, या फिर आपको मोमेंट बेबी का थोड़ा कम लग रहा है, तो उस दौरान आपने ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करनी है। और ये इमरजेंसी साइंस होते हैं जिनका आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। यूँ तो जो मल्टीपैरा होती है, यानी जो पहले माँ बन चुकी है, उनके लिए थोड़ा ईजी है रूल आउट करना, पर जो प्राइमी होती है, पहली बार जो माँ बन रही होती हैं, उनके लिए डिस्टिंग्विश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई बार फॉल्स लेबर पेन्स भी आते हैं और वो उनको लगता है कि उनके लेबर पेन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस दौरान उन्होंने अपने डॉक्टर के टच में रहना है, उनको बताना है कि वो क्या फील करें, किस तरह के सिम्टम्स उनको आ रहे हैं। अगर आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहते हो और अपने डॉक्टर के अंडरटेकिंग में अच्छे से वो जो बताते हैं उन्हें फॉलो करते हो, तो बहुत इजीली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। यदि किसी कारणवश आपकी सिजेरियन डिलीवरी भी हो रही है या करवानी पड़ रही है, तो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। बेबी एट दी एंड हमें चाहिए कि हमारा बेबी स्वस्थ हमारे हाथों में आए, आप स्वस्थ रहे, आपका बेबी स्वस्थ रहे। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और यूँ ही मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।